नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी विद सूर्या में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं, कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। एक सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्पेक्टर होने के नाते मैं आज अपने अनुभव और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हर एक मिनट, हर एक कदम बहुत ज़रूरी होता है और आज की ये चर्चा एक्चुअली किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब इस अजीब और ग्रिम रियलिटी को देखिए। हर साल अलग अलग इंडस्ट्रीज में कन्फाइंड स्पेस एक्सीडेंट्स की वजह से कई वर्कर्स की जान चली जाती है और सबसे शॉकिंग सच्चाई ये है कि जो लोग अपने साथियों को बचाने के लिए बिना सोचे समझे अंदर कूद पड़ते हैं, अक्सर वो भी विक्टिम बन जाते हैं। इस ब्रीफिंग को एक सख्त वार्निंग समझिए। कन्फाइंड स्पेस में एक छोटी सी चूक का अंजाम सीधे मौत हो सकता है। सेफ्टी ऑडिट फ्रेमवर्क को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कन्फाइंड स्पेस की पहचान करेंगे, फिर उसके अदृश्य खतरों को समझेंगे। उसके बाद परमिट चेक पॉइंट्स, अनिवार्य सुरक्षा उपकरण, सुरक्षित प्रक्रिया पर बात करेंगे और आखिर में एक रियल वर्ल्ड रेस्क्यू सिमुलेशन को एनालाइज करेंगे। तो चलिए अपने पहले कदम से शुरुआत करते हैं, ये समझना कि आखिर कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाए। बेसिकली किसी भी जगह को कन्फाइंड स्पेस मानने के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला, जहां आने और जाने का रास्ता यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत नैरो या लिमिटेड हो। दूसरा, वो जगह कंटिन्यूअसली इंसानों के काम करने के लिए डिज़ाइन बिल्कुल नहीं की गई होती। और तीसरा, जहां डेंजरस एटमॉस्फेयर या खतरे होने की पूरी संभावना हो। अगर हम इंडस्ट्रियल प्लांट्स या रोलिंग मिल्स की बात करें तो स्टोरेज टैंक्स, रिएक्टर वेसल्स, पिट्स, सीवर लाइन्स, बॉयलर्स, साइलोज या अंडरग्राउंड चेंबर्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई इनमें से किसी भी जगह पर काम कर रहा है तो बेसिकली वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर है। की पहचान जगह तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। वो खतरे जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, द इनविजिबल किलर्स। ये नंबर 19.5% अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। देखिए, एक नॉर्मल सुरक्षित माहौल में ऑक्सीजन लेवल करीब 20.9% होता है, लेकिन कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर ये लेवल ड्रॉप होकर 19.5% से कम हो जाए तो हालात कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस ड्रॉप की वजह से वर्कर को अचानक चक्कर आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बेहोशी छा सकती है और अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है। और टेंशन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की ही नहीं है। कन्फाइंड स्पेस में ऐसी जहरीली गैसेस इकट्ठी हो सकती हैं जिन्हें सूंघना मौत को सीधा न्योता देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन गैस का जमाव आम बात है, जो सीधे सीवियर पॉइजनिंग और अनकॉन्शियसनेस का कारण बनती हैं। इसके अलावा फ्लेमेबल गैसेस या वेपर्स की वजह से आग लगने का रिस्क हमेशा रहता है। यानी अगर अंदर काम करते वक्त किसी टूल से एक छोटी सी स्पार्क भी निकल जाए तो पूरा एरिया एक ही सेकंड में एक्सप्लोड हो सकता है। साथ ही इस एक और बहुत बड़ा फिजिकल खतरा होता है, एनगल्फमेंट हैजर्ड। जरा सोचिए, अगर कोई वर्कर किसी साइलो में है जहां लूज मटेरियल जैसे कोल, सैंड, ग्रेन या स्लैग रखा है, तो वो अचानक उस मटेरियल के अंदर बुरी तरह धंसकर दब सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैकेनिकल खतरे भी कम नहीं है। अगर आपने रनिंग मशीनरी, एजिटेटर, स्टीम लाइन या इलेक्ट्रिकल केबल्स को आइसोलेट करके ब्लॉक नहीं किया है तो उनका एक्सीडेंटल स्टार्ट होना किसी भी रूटीन जॉब को फेटल एक्सीडेंट में बदल सकता है। खतरे तो हमने देख लिए, अब सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। यहाँ पर एंट्री के सख्त नियम काम आते हैं, जिन्हें हम परमिट चेक पॉइंट्स कहते हैं। एक सेफ्टी इंस्पेक्टर होने के नाते मेरा एक गोल्डन रूल है, बिना वैलिड परमिट के कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये कोई जनरल नियम नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट मेंटल स्टॉप साइन है। जब तक सिस्टम परमिट जनरेट ना करे, किसी भी इंसान का उस जगह के अंदर जाना सख्त मना है, नो एक्सेप्शंस। किसी को भी अंदर भेजने से पहले एक सुपरवाइजर को परमिट पेपर पर इन स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट्स को वेरीफाई करना ही होता है। इस परमिट का मतलब ये इंश्योर करना है कि सारे हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, आइसोलेशन कंप्लीट है और गैस टेस्टिंग ठीक है। इस पेपर पर वर्क लोकेशन, एंट्री का डेट एंड टाइम, अंदर जाने वाले वर्कर्स के एग्जैक्ट नाम, उनका गैस टेस्ट रिजल्ट और रिक्वायर्ड पीपीई की पूरी लिस्ट होती है। साथ ही सुपरवाइजर का फाइनल अप्रूवल और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इन स्ट्रिक्ट चेक्स के बिना एंट्री मतलब डायरेक्ट डेंजर। परमिट पेपर पर तो चेक्स हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली अंदर जाने के लिए हमें कुछ फिजिकल बैरियर्स चाहिए। तो अब बात करते हैं मैंडेटरी गैस टेस्टिंग और सेफ्टी गियर्स की। हवा को टेस्ट करना हमारा सबसे पहला फिजिकल डिफेंस है।
एक मल्टी गैस डिटेक्टर से वहां की हवा में ऑक्सीजन लेवल, फ्लेमेबल गैस और टॉक्सिक गैस को मापा जाता है। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक बार का चेक नहीं है। पूरे काम के दौरान हवा की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि एटमॉस्फेयर किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। हवा चेक करने के बाद बारी आती है आपके पर्सनल गियर की। कन्फाइंड स्पेस में सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स और फुल बॉडी कवरऑल अनिवार्य हैं। अगर गैस डिटेक्टर बताता है कि हवा ठीक नहीं है, तो एक प्रॉपर रेस्पिरेटर या सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस यानी SCBA सेट का होना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, PPE हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब बाकी सारे कंट्रोल मेजर्स फेल हो जाते हैं, तब ये प्रोटेक्टिव गियर ही एक लौता रक्षा कवच बनता है। अब उन सभी प्रोटेक्टिव गियर्स में इस एक इक्विपमेंट को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस। बहुत लोग इसे इनकन्वीनियंट समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अंदर किसी भी वजह से वर्कर अनकॉन्शियस हो जाए, तो इस हार्नेस और इससे जुड़ी लाइफलाइन की मदद से ही उस इंसान को बिना अंदर गए सेफली और तुरंत बाहर खींचा जा सकता है। ये एक्चुअली एक लाइफलाइन है। तो गियर पहन लिया और परमिट मिल गया। अब एग्जैक्टली इस पूरी प्रोसेस को सेफली एग्जीक्यूट कैसे करना है, चलिए इन 6 कदमों की सीक्वेंस को समझते हैं। ये 6 स्टेप्स का मैंडेटरी सीक्वेंस है जो फॉलो करना ही है। स्टेप 1, सबसे पहले प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करके खतरे पहचानें। स्टेप 2, आइसोलेशन, यानी मशीनरी या पावर सोर्सेज को पूरी तरह बंद कर देना। स्टेप 3, अंदर ताज़ी हवा के लिए कंटिन्यूअसली वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। स्टेप 4, एक ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा प्रॉपर गैस टेस्टिंग करवाना। स्टेप 5, अपने वेरीफाइड एंट्री परमिट का वैलिड अप्रूवल चेक करना। और आखिर में स्टेप 6, एक ट्रेन्ड स्टैंड बाय पर्सन यानी अटेंडेंट और प्योर इमरजेंसी रेस्क्यू गियर को बाहर स्ट्रिक्टली रेडी रखना। जब ये 6 स्टेप्स पूरे हों, तभी आप एंट्री शुरू कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में लोटो यानी लॉकआउट और टैग आउट प्रोसीजर किसी भी एनर्जी आइसोलेशन का सबसे सेफ और फुल प्रूफ तरीका है। अंदर जाने से पहले किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल, मैकेनिकल स्विच, स्टीम वाल्व या हाई प्रेशर वाल्व पर फिजिकल ताला और टैग लगाना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करने का सीधा मतलब है कि अंदर काम करते वक्त सिस्टम किसी भी पल एक्सीडेंटली चालू हो सकता है और वहां फंसे वर्कर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और सेफ्टी की इस पूरी चेकलिस्ट का सबसे बड़ा और स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल ये है, कभी भी अकेले अंदर ना जाएं। कन्फाइंड स्पेस में जब तक काम चल रहा है, एक ट्रेन्ड अटेंडेंट को हर हालत में बाहर मौजूद रहना ही होगा। ये अटेंडेंट ही है जो अंदर वालों से कम्युनिकेशन बनाए रखता है, और इमरजेंसी में रेस्क्यू इनिशिएट करने का ट्रिगर पॉइंट भी यही व्यक्ति होता है। आखिर में आते हैं उस मोमेंट पर जो सबसे ज्यादा रियल और क्रिटिकल है। जब एक्चुअली कुछ गलत हो जाता है, तब क्या होता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड इमरजेंसी सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं। सोचिए, आप बाहर खड़े हैं और आप देखते हैं कि आपका एक साथी अंदर बेहोश हो गया है। आपका नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होगा? तुरंत उसको बचाने के लिए अंदर कूद जाना, राइट? कॉन्फाइंड स्पेस में यही सबसे बड़ी और फेटल गलती होती है। बिना प्रॉपर गियर और ट्रेनिंग के खुद अंदर जाना, यानी उसी जहरीली गैस का शिकार बनना जिसमें आपका साथी बेहोश हुआ है। एज एन इंस्पेक्टर, ऑफिशियल प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही कुछ गलत लगे, तुरंत अलार्म रेस करें, स्पेशल रेस्क्यू टीम को कॉल करें, SCBA पहने बिना अंदर बिल्कुल ना जाएं और बाहर सेट किए गए रेस्क्यू ट्राइपॉड की लाइफलाइन का उपयोग करके विक्टिम को सुरक्षित ऊपर खींचें ताकि तुरंत फर्स्ट एड दी जा सके। इमोशन नहीं, प्रोसेस काम आती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एज अ सेफ्टी इंस्पेक्टर मेरा सभी से एक सीधा और चैलेंजिंग सवाल है। क्या आपके वर्कप्लेस का सेफ्टी कल्चर सच में इतना सतर्क और तैयार है कि कन्फाइंड स्पेस के इन इनविजिबल और डेडली डेंजर्स का बिना पैनिक किए सामना कर सके? कन्फाइंड स्पेस वर्क एक हाईली डेंजरस प्रोसेस जरूर है, लेकिन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और सीक्वेंशियल सेफ्टी प्रोसीजर से इस हैजार्ड को कंप्लीटली मैनेज किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ जरूरी और लाइफ सेविंग सीखने को मिला है, तो इस जानकारी को अपने आसपास सभी के साथ जरूर शेयर करें। स्टे सेफ, स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसेस और सतर्क रहें।